बानो कहती थीं कि किसी को मोहब्बत में छोड़ना उसे कत्ल करने के बराबर है। मोहब्बत की डोरी और वफाओं के धागे अगर टूट जाएं तो जुड़ते नहीं हैं। अगर आपको इल्म हो जाए कि लोग आपकी मौत के बाद कितनी जल्दी आपको भूल जाएंगे, तो आप लोगों को मुतासर और राज़ी करने की फ़िक्र छोड़कर अल्लाह ताला को राज़ी करने में लग जाएंगे। मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया का वो वाहिद रिश्ता है जिसे अल्लाह ताला ने अपनी निशानियों में से एक निशानी कहा है, और किसी रिश्ते को अल्लाह ताला ने अपनी निशानी नहीं कहा, क्योंकि यही रिश्ता मुआशरे की बुनियाद है। अल्लाह ताला तमाम मियाँ बीवी में हकीकी मोहब्बत पैदा फरमाए और शयातीन के शर से महफूज रखे, आमीन। अल्लाह ताला अगर मांगने पर देता है ना, तो गुरूर करने पर छीन भी लेता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह ताला से नहीं मांगता, अल्लाह ताला उससे नाखुश होता है। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, पुरकशिश जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। भाई जैसा कोई नहीं। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, हम तुम्हारे भाई के ज़रिए तुम्हारे हाथ मजबूत किए देते हैं, लिहाजा हर उस शख्स से दूर रहें जो आप और आपके भाई के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करके आपके ताल्लुकात को ठेस पहुँचाए। बेटी का पहला हक जो हमारे मुआशरे में अदा नहीं होता, उसकी पैदाइश पर खुश होना। कह दीजिए ना कि जिस मौत से तुम भागते फिरते हो वो तो तुम्हें आकर रहेगी। दोस्त वो जो मुश्किल में काम आए। हम अक्सर ये जुमला सुनते रहते हैं, लेकिन आपने कभी इस जुमले का मफहूम सोचा और इसे आजमाने का फैसला किया? नहीं, तो फिर ठंडे दिल से सोचें और कुरान को आजमा कर इससे दोस्ती लगा कर देखें। ये क़यामत के दिन मुश्किल की उस घड़ी में भी आपका साथ देगा जब दुनिया के सब रिश्तेदार और दोस्त अहबाब साथ छोड़ जाएंगे। ख्वाहिशात अपनी मर्जी से उठाए हुए बोझ हैं। अगर अपनी परवास बुलंद रखनी है तो बोझ हल्का रखें। वैसे आदमी अच्छा था, ये अल्फाज इंसान को तब मिलते हैं जब समातें इस काबिल नहीं रहती। खुदारा जिंदा लोगों की कदर कीजिए। खुश रहने का सबसे अच्छा असूल ये भी है कि जहाँ लगे कि आपकी कोई जगह नहीं, वहाँ खामोशी से खुद को अलग कर लो। जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में। जो खुश हुए वो अपने ना थे, और जो अपने थे वो कभी खुश ना हुए। मर्द से अना का मुकाबला करने वाली औरत बेवकूफ़ होती है, वो उसे अपना दुश्मन बना लेती है। अकड़पन और जिद करके मर्द से बात मनवाई जा सकती है, उसके दिल में अपनी इज्जत और मोहब्बत नहीं बढ़ाई जा सकती। हम जिस दिन ये समझ जाएंगे ना कि सामने वाला गलत नहीं, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जिंदगी से बहुत सारे दुख खत्म हो जाएंगे। कामयाबी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि लोगों के मशवरे नहीं सुनने पड़ते, जबकि नाकामी का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हमारे लिए सारी दुनिया अफलातून बन जाती है। मशवरे हालात से सुलझाव से ज़्यादा इंसान को शर्मिंदा करने के लिए दिए जाते हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो जन्नत जिसकी लंबाई और चौड़ाई ज़मीन व आसमान के बराबर है, इसमें हमारे लिए कोई जगह ना हो। बुरके से शलवार और शलवार से ट्राउज़र, फिर ट्राउज़र से स्किन टाइट पजामे जो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को सिरक रहे हैं, सर पे चादर से दुपट्टा जो सर से गले तक पहुंचा और फिर वहां से भी गायब। अब कमीज़ का गला है जो आगे और पीछे से नीचे की तरफ सिरक रहा है। पाकिस्तान में तरक्की के सफ़र की रफ्तार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं हैरान हूं कि ताकत के ज़माने में अपनों को धत्कारने वाले मसाइब में किस किस तरह अपने लिए सहारे और वसीले तलाश करने लगते हैं। क्या भूल जाते हैं कि वक्त को बदल जाना होता है। हमारा अच्छा होना कोई मतलब नहीं रखता, लोग अपने हिसाब से ही चलते हैं। लोग दुनिया से चले जाते हैं,
मगर जो कुछ उन्होंने दूसरों की जिंदगियों के साथ किया होता है ना, वो भी उनके साथ जाता है और दुनिया में भी खड़ा रहता है उनका हवाला बनकर। और दुनिया के यही हवाले उनके हक में या उनके खिलाफ जा सकते हैं। तो मामला इतना सीधा नहीं जितना बाज़ औक़ात समझा जाता है। ख्वाब ना कुचलें, चिराग ना बुझाएं, आस ना मिटाएं, तबाहियां ना कीजिए, वरना खुद भी नहीं बच पाएंगे आप। आसानियां बांटें ताकि आपका सफ़र भी आसान हो, ज़मीन के ऊपर भी और ज़मीन के नीचे भी, क्योंकि मकाफ़ाते अमल अटल है और ये होकर रहेगा। टूट पड़ती थी घटाएं जिनकी आंखें देखकर, वो भरी बरसात में तरसे हैं पानी के लिए। नफ्स को कत्ल कर दो तो इंसान किसी दूसरे के लिए तड़पता नहीं, ना ही इजहार मोहब्बत ना ही इजहार नफरत कर सकता है, बस चला जाता है सीधे रास्ते पे। बेशक नफ्स का कत्ल बहुत मुश्किल अमर है और ख़ुद से जुड़ना उससे भी मुश्किल, लेकिन जब इंसान मजबूत सहारे छोड़ के खुद मजबूत बन जाए ना, तो नफसानी ख्वाहिशात को कत्ल करना मुश्किल नहीं, आसान हो जाता है। बस यही तरकीब आजमा लो, कभी गिरोगे नहीं दूसरों के आगे। शुरू में तो थी दरियाए नील से भी गहरी, अंजाम को पहुंची तो सहरा हुई मोहब्बत। पूछ मूसा से कोहे तूर का नज़ारा, पूछ मूसा से कोहे तूर का नज़ारा, मैं रोज़ तेरे नाम पे यूं ही गिरा करता हूं। तन्हाई के चंद लम्हों में बैठ के सोचना कि तन्हाई इतनी भी बुरी आदत नहीं होती। वही डरते हैं तन्हा होने के खौफ से अक्सर, जिनको खुद कलामी की रियासत नहीं होती। अल्लाह ताला हमें नेमतों से इसलिए नहीं नवाजता कि हम बहुत नेक होते हैं, बल्कि इसलिए नवाजता है कि हम उनके बाद भी नेक रहते हैं या नहीं। जिक्र नेमतों की हिफाजत करता है और शुक्र नेमतों को बढ़ाता है। अक्सर औकात वालिदैन का अमल बच्चों के लिए तालीम और तरबियत बन जाता है। अपने बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए आप अपने अमाल ज़रूर अच्छे कर लें। जब अचानक आपका दिल उदास हो जाए तो वो रूह को मरम्मत करने का लम्हा होता है। सुना है तौबा करने से रूह मरम्मत हो जाती है। हक उन पर जताया जाता है जो अपना फ़र्ज़ महसूस करते हैं, मगर जो फ़र्ज़ को बोझ समझें उन पर हक जताना हमाकत के अलावा और कुछ नहीं।